हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको गॉस प्रमेय बताया था। अब देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम का यूज क्या है, अनुप्रयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए, पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि एक अनंत लंबाई का, अनंत है लंबाई, विस्तार इसका इस तार का अनंत लंबाई है, जिस पर एक आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से सतत रूप से वितरित है। ठीक, कंटिन्यूअसली चार्ज वितरित है इस अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार पर, लंबाई के अंदिश वितरित है। अतः अगर हम रेखीय आवेश घनत्व लिखें, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व हमने आपको बताया था लैम्डा, तो क्या होगा Q अपॉन L। मान लेते हैं कि इस लंबाई जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, इस लंबाई L पर Q आवेश है, तो Q अपॉन L यह आ गया लैम्डा। तो हर एक पॉइंट पर यह आवेश घनत्व तो समान ही होगा, क्योंकि आवेश का वितरण क्या है, सतत है। तो लैम्डा हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे समान होगा। ठीक, मान लेते हैं कि तार के निकट कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ज्ञात करनी है। मान लेते तार के निकट इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, इस पॉइंट P से गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिस पर बिंदु P स्थित होगा। मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक अल्पांश है dA, तो इसकी डायरेक्शन, ऐसा कोई पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, बेलन, सपोज करें ये पेन है, बेलनाकार ये पेन है, आप इसे जूम कर सकते हो, बेलन के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक सेगमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और ये यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर इस पॉइंट पर चार्ज होगा तो प्लस प्लस रिपल्सन लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बाहर की ओर। ठीक, चलिए सेगमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, इस सिरे पर बेलन के दो सिरे होते हैं और एक वक्र पृष्ठ होता है, दो वृत्ताकार क्षेत्रफल होते हैं। ठीक, तो सेगमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कह रहे हैं मतलब वक्र पृष्ठ को, तो वक्र पृष्ठ पर यह सेगमेंट तो कहीं पर भी हो सकता है, एक ही बात होगी, परंतु इन दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल होगा, जो सेगमेंट माना जाएगा वो अलग होगा। ठीक, तो देखिए एक सिरे पर एक बिंदु P डैश जिस पर एक सेगमेंट दिखाया गया है। चलिए, यहाँ पर वेक्टर DA ऊपर की ओर होगा और वेक्टर E ऐसे होगा बाहर की ओर। दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर है, तो इसके यहाँ पर एंगल क्या है, 0 है। चलिए, तो अगर हम बिंदु P और P डैश पर स्थित सेगमेंट से निकलने वाला अगर हम फ्लक्स लिखें तो क्या लिखेंगे, d phi इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA फॉर P डैश, ओके, तथा प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर dA फॉर P। चलिए, तो E dA cos 90 और E dA cos 0, यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर 0, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1, तो E dA, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिरे हैं, बेलन के दोनों सिरे हैं, इस पर कोई भी सेगमेंट कहीं पर भी हो, उसके द्वारा, उसके कारण इस पर बिंदु पर जो P पर जो तीव्रता आएगी या फ्लक्स आएगा, इसके कारण इन सेगमेंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, हमेशा 0 होगा। कहीं पर भी आप सेगमेंट इन सिरों पर ले लीजिए, इसके कारण जो फ्लक्स होगा 0 होगा, केवल फ्लक्स आएगा वक्र पृष्ठ पर स्थित सेगमेंट के कारण। चलिए, क्या आएगा, d phi इक्वल्स टू E d। अब ये हम संपूर्ण बेलन है ना, बेलन, अब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के कारण निर्गत वैद्युत फ्लक्स लिखें, अर्थात संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई E हम लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ E dA, सबको जोड़ दें, इस सेगमेंट को पूरे वक्र पृष्ठ के लिए क्या करें, जोड़ दें। चलिए जोड़ दीजिए, E dA, E बाहर आ गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत तीव्रता है, तो E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर dA बचा, बेलनाकार वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई r l, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई r इंटू एल, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। परंतु गॉस प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मान लेते हैं कि ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ Q आवेश को घेरता है, तो गॉस प्रमेय लगा दे, तो फाई इक्वल्स टू Q/ε0, दोनों फ्लक्स की ही वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों की सुन समीकरण 1 और समीकरण 2 से, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q/ε0, या E बराबर आ गया 1/2 पाई ε0 Q/r इंटू एल। देखिए यहाँ से लैम्डा बराबर Q/L है, तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ पर लिख दिया लैम्डा इंटू एल,
एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक, दोबारा देखते हैं क्या है। पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमारी, ये हमको करना है, हमारा टास्क है। ठीक, करते क्या है इसके लिए, मान लेते हैं कि इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व तो लैम्डा है, अतः लैम्डा बराबर क्या होगा Q/L। बिंदु P पर हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो इससे गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। देखिए गॉसियन पृष्ठ वैसा ही लेंगे जो कि इस आवेश को सममित रूप से बंद कर सके, ठीक ना। गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको चर्चा किए थे, करेंगे भी कि गॉसियन पृष्ठ कौन कौन हो सकता है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है। गॉसियन पृष्ठ इस चार्ज को सममित रूप से परिबद्ध करना चाहिए, सममिति सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर। ठीक, कहने का मतलब है कि आप इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे, गॉसियन पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रहनी चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करना चाहिए। चलिए, एक गॉसियन पृष्ठ है, तो यहां से अगर हम निकले वाला, देखिए एक बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है जिसकी लंबाई क्या, लेंथ L है, रेडियस R है। ठीक, देखिए दो सेगमेंट है, एक वक्र पृष्ठ पर सेगमेंट है, दूसरा सिरे पर सेगमेंट है। तो जो सिरे पर सेगमेंट है वहां पर एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो है 90 अंश। यहाँ पर कोण दोनों के बीच क्या है, 0 अंश। अतः हम दोनों अल्पांशों निर्गत फ्लक्स लिखें, तो फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए पी डैश प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए पी, ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, ई डी ए। कहने का मतलब है कि अब जो फ्लक्स आया वो केवल वक्र पृष्ठ पर स्थित सेगमेंट के कारण फ्लक्स है, दोनों सिरों पर स्थित कोई भी सेगमेंट होगा उसके कारण फ्लक्स 0 होगा। अतः हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ निर्गत फ्लक्स लिखे तो पूरा बेलनाकार पृष्ठ है, इस सेगमेंट को पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए जोड़ दे। अतः फाई इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इधर आ गया ई डी ए, डी ए कितना हो गया 2 पाई आर एल, बेलनाकार वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एल। चलिए समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इससे जो निर्गत फ्लक्स होना चाहिए Q/एप्सिलॉन नॉट, दोनों वैल्यू को बराबर दीजिए, गॉस प्रमेय लगा दीजिए, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और समीकरण 2 के इक्वेट कर दीजिए, E into 2 pi Rn equals to Q upon epsilon naught, E equals to 1/2 pi epsilon naught Q upon R into L। Q की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, देखिए लैम्डा एल सेल कैंसिल हो गया, E bar इक्वल्स टू आ गया 1/2 pi epsilon naught लैम्डा अपॉन R। ये आ गई आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 1/2 pi epsilon naught लैम्डा अपॉन R। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका है पूरा डेरिवेशन। ओके, धन्यवाद।